और अब खबर अजमेर से है, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां वीडियो में स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं और टीचर आराम से कुर्सी पर सो रहा है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को स्कूल से हटा दिया है। तो साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामला पीसांगन के करनूस ग्राम पंचायत के उड़ास राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल टीचर नेमीचंद सांखला का 6 महीने पहले मई में भी स्कूल में देरी पर बैग को तकिया बनाकर लेटने का वीडियो वायरल हुआ था। तब नेमीचंद सांखला ने कहा था कि बच्चों के भोजनावकाश के दौरान तबीयत खराब होने के कारण लेट गया था। इस दौरान आंख लग गई। और ये देखिए, फिर आई है तस्वीर अजमेर के पीसांगन की। ये टीचर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से कुर्सी पर सो रहे हैं। वीडियो जम करके वायरल हो रहा है और स्टूडेंट्स आसपास हल्ला भी कर रहे हैं, लेकिन टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आराम से कुर्सी पर वो सो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस से है, जहां पर संजना जाटव को संगठन में जिम्मेदारी मिली है। तो संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजना जाटव को अब संगठन में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजना जाटव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये बताया है कि संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजना जाटव को अब संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की सूची जारी की है, उसमें संजना जाटव का नाम शामिल है और उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजना जाटव को कांग्रेस संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के सियासत तेज हो गई है। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए 3 नगर निगमों को विभाजित किया था, ये आरोप लगाया है नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने। देखिए, खन्ना ने ये कहा कि जयपुर, जोधपुर और कांग्रेस सरकार ने अनुचित विभाजन कर जनता के साथ छल किया है। वहीं भाजपा सरकार के सुशासन और विकास से विपक्ष बौखला गया है। खन्ना का ये कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनता का सरकार पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का कुत्सित प्रयास जनता को बरगलाने में असफल रहेगा। सुनिए। वापस दोनों विभाजित महानगर पालिकाओं को एकत्रित करके और दिल्ली महानगर पालिका के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो दिल्ली का शहरी प्रशासन बहुत बखूबी संभाल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके कहीं न कहीं राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है, जिससे बौखलाकर वो राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें बेहतर प्रशासन, बेहतर विकास और विकसित राजस्थान की दिशा में उनकी सोच बढ़ी है। तो वही राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली तबादले से ब्यूरोक्रेसी में नई चर्चा छिड़ गई है। जी हाँ, एक और जहां इस ट्रांसफर को नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल, क्यों हुआ सुधांशु पंत का तबादला, कौन होगा नया मुख्य सचिव, किसकी चर्चा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली तबादले से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट ने तबादले का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति 30 नवंबर से प्रभावी होगी, जबकि वर्तमान सचिव अमित यादव रिटायर होंगे। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था।
अब इस तबादले को राज्य की नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को सचिवालय में COS बैठक के दौरान सुधांशु पंत ने अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। सुधांशु पंत ने 1993 में बतौर SDO जयपुर में करियर की शुरुआत की। जैसलमेर और झुंझुनू में कलेक्टर रहे। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया। गहलोत सरकार के दौर में उनका 3 महीने के अंदर 3 बार तबादला हुआ। जनवरी 2024 में भजनलाल सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाकर प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही दिल्ली से बुलावा आ गया कि उनकी खुद की इच्छा के मुताबिक उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। 1 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है 1 दिसंबर से पहले राजस्थान के लिए वो ये है कि अब अगले मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नए CS को लेकर 2 तरह के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। केंद्र से कोई अधिकारी भेजे जाने पर V श्रीनिवास, तन्मय कुमार और रजत कुमार मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है और स्टेट कैडर से ही नियुक्तियों पर अभय कुमार, अखिल अरोरा और शिखर अग्रवाल शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम चर्चा में हैं, उनमें सेवा अधिक कम होने के चलते शुभ्रा सिंह और सुबोध अग्रवाल की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं, जबकि अपर्णा अरोड़ा सिविल लिस्ट में अखिल अरोड़ा से नीचे लेकिन शिखर अग्रवाल से ऊपर हैं। राजस्थान की राजनीति और नौकरशाही का पुराना अनुभव कहता है कि मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता से नहीं, भरोसे से भी होता है। फिलहाल एक और जहां सरकार सुधांशु पंत के तबादले को रूटीन वर्क बता रही है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में से सत्ता के समीकरणों का नया डिजाइन कहा जा रहा है। अब सभी की नजरें CM भजनलाल के अगले कदम पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, CM भजनलाल आज कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। 3 बजे MOU की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो 9 लाख करोड़ के MOU की प्रगति की समीक्षा करेंगे CM। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे हरियाणा में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में ब्रीफिंग करेंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक प्रस्तावित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CM भजनलाल आज कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। 3 बजे का वक्त होगा जब MOU की प्रगति की वो समीक्षा करेंगे और 9 लाख करोड़ के MOU की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर की भी एक बैठक वो लेने वाले हैं। तो शाम 4:30 बजे हरियाणा में वो आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में ब्रीफिंग करेंगे और ये सभी बैठकें जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तावित हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसमें सबसे पहले जो 3 बजे MOU की प्रगति की समीक्षा होगी और इसके बाद 9 लाख करोड़ के MOU की प्रगति की समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो वही अंत उपचुनाव करण आज वोटिंग के साथ पूरा हुआ। अब इंतजार है सिर्फ नतीजों का। देखिए, उपचुनाव में हर वर्ग ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अब 14 नवंबर को नतीजे में ये साफ होगा कि आखिर अंता की जनता के किस किस सिर पर जीत का ताज पहनाया है। देखिए रिपोर्ट। अंता में मतदान किसके नाम? उपचुनाव में दांव पर दिग्गजों की साख। अंता उपचुनाव का किंग कौन? अंता की जनता ने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। दिन भर मतदान केंद्रों पर उपचुनाव का उत्सव जारी रहा। लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 7:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने पैतृक गांव तिसाया के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उपचुनाव में कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली, जिन्हें तुरंत सही किया गया। बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ।
सांकली गांव में शमशान घाट और सड़क की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार रखा। यहां करीब 763 मतदाता थे, जिनमें सिर्फ एक वोटर ने अपना वोट डाला। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीण कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। चुनावी मैदान में मेन मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जनभाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच रहा। अंता के मैदान में अपनी दावेदारी दिखा रहे 15 प्रत्याशियों का भाग्य शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो गया है। इस मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं समेत सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी निभाई है। अब 14 नवंबर को मतदान के बाद चुनावी रिजल्ट में पता चलेगा कि किसके सिर पर अंता की जनता ने जीत का ताज पहनाया है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 4 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का 2-2 बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जनभाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी, 2018 में प्रमोद जनभाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता के मैदान में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है, जिनका फैसला अब 14 नवंबर को होना है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में यहाँ के मतदाताओं ने जमकर अपना उत्साह दिखाया। ये मतदाता करीब शाम 6 बजे तक ही उत्साहपूर्वक मतदान करते नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस ईवीएम मशीनों में कैद भाग्य किसका जोर मारता है और कौन 14 तारीख को इस अंता का विधायक चुनकर लोगों के सामने आता है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। तो राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के सियासत तेज हो गई है। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए 3 नगर निगमों को विभाजित किया था, ये आरोप लगाया है नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खन्ना ने। देखिए, खन्ना ने ये कहा कि जयपुर, जोधपुर और कांग्रेस सरकार ने अनुचित विभाजन कर जनता के साथ छल किया है। वहीं भाजपा सरकार के सुशासन और विकास से विपक्ष बौखला गया है। खन्ना का ये कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनता का सरकार पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का कुत्सित प्रयास जनता को बरगलाने में असफल रहेगा। सुनिए। वापस दोनों विभाजित महानगर पालिकाओं को एकत्रित करके और दिल्ली महानगर पालिका के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो दिल्ली का शहरी प्रशासन बहुत बखूबी संभाल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके कहीं न कहीं राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है, जिससे बौखलाकर वो राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें बेहतर प्रशासन, बेहतर विकास और विकसित राजस्थान की दिशा में उनकी सोच बढ़ी है। तो वही राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली तबादले से ब्यूरोक्रेसी में नई चर्चा छिड़ गई है। जी हाँ, एक और जहां इस ट्रांसफर को नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल, क्यों हुआ सुधांशु पंत का तबादला, कौन होगा नया मुख्य सचिव, किसकी चर्चा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली तबादले से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट ने तबादले का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति 30 नवंबर से प्रभावी होगी, जबकि वर्तमान सचिव अमित यादव रिटायर होंगे। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था।
अब इस तबादले को राज्य की नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को सचिवालय में COS बैठक के दौरान सुधांशु पंत ने अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। सुधांशु पंत ने 1993 में बतौर SDO जयपुर में करियर की शुरुआत की। जैसलमेर और झुंझुनू में कलेक्टर रहे। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया। गहलोत सरकार के दौर में उनका 3 महीने के अंदर 3 बार तबादला हुआ। जनवरी 2024 में भजनलाल सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाकर प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही दिल्ली से बुलावा आ गया कि उनकी खुद की इच्छा के मुताबिक उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। 1 दिसंबर को वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है 1 दिसंबर से पहले राजस्थान के लिए वो ये है कि अब अगले मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नए CS को लेकर 2 तरह के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। केंद्र से कोई अधिकारी भेजे जाने पर V श्रीनिवास, तन्मय कुमार और रजत कुमार मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है और स्टेट कैडर से ही नियुक्तियों पर अभय कुमार, अखिल अरोरा और शिखर अग्रवाल शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम चर्चा में हैं, उनमें सेवा अधिक कम होने के चलते शुभ्रा सिंह और सुबोध अग्रवाल की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं, जबकि अपर्णा अरोड़ा सिविल लिस्ट में अखिल अरोड़ा से नीचे लेकिन शिखर अग्रवाल से ऊपर हैं। राजस्थान की राजनीति और नौकरशाही का पुराना अनुभव कहता है कि मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता से नहीं, भरोसे से भी होता है। फिलहाल एक और जहां सरकार सुधांशु पंत के तबादले को रूटीन वर्क बता रही है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में से सत्ता के समीकरणों का नया डिजाइन कहा जा रहा है। अब सभी की नजरें CM भजनलाल के अगले कदम पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।